संसद के बनाए कानूनों से लेकर कार्रवाई तक को बार बार कानून के फंदे में कसने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट खुद निशाने पर आ गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की जमकर खिंचाई कर डाली। निशिकांत ने वक्फ कानून पर देश में हो रही हिंसा से लेकर धार्मिक युद्ध जैसे हालात बनने का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को बता दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। दुबे ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उदाहरण दे डाला। दुबे ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो या जैन सभी धर्मों में अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध मानने वाला आर्टिकल 377 ही निरस्त कर दिया। दुबे ने कहा कि महिलाओं, बच्चों की विवादास्पद वीडियो आते हैं, इन्हें रोकने के लिए आईटी एक्ट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धारा 66A और आईटी एक्ट को खत्म करते हैं। दुबे ने कहा कि राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी का मुद्दा आने पर सुप्रीम कोर्ट कागजात मांगता है, लेकिन मुगलों के बाद की मस्जिदों का मुद्दा उठे तो कहता है कि आप कहां से कागज दिखाओगे। देश में धर्म युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। दुबे ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर देश में होने वाले हर गृह युद्ध के जिम्मेदार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि हम यानी कि संसद से पास होने वाला कानून लोअर से सुप्रीम कोर्ट तक सब पर लागू है। अनुच्छेद 368 में संसद को कानून बनाने का अधिकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 3 महीनों में राष्ट्रपति बता दे कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका जन्म 28 जनवरी 1969 को बिहार के भागलपुर जिले के भवानीपुर में हुआ था। 56 साल के निशिकांत दुबे ने भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्होंने MBA करने के बाद PhD की पढ़ाई भी की है। उन्होंने साल 2018 में ग्रामीण इलाकों की गरीबी विषय पर शोध करके डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की थी। निशिकांत दुबे राजनीति में आने से पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रहे हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी SR में कॉर्पोरेट हेड के पद पर काम कर चुके हैं। यहीं से उनकी मुलाकात राजनेताओं से होने लगी और अलग झारखंड राज्य बनाने के बाद वो राजनीति में एक्टिव हो गए और खास तौर पर देवघर एरिया उनकी कर्मस्थली रहा है, जहां एम्स बनने से लेकर एयरपोर्ट बनने तक का श्रेय वो अपने प्रयासों को ही देते हैं। निशिकांत दुबे ने राजनीति में भाजपा की मेंबरशिप लेकर एंट्री ली थी और उसी के साथ जुड़े भी हुए हैं। भाजपा ने पहली बार उन्हें झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से साल 2009 में एंट्री करवाई थी। कांग्रेस के लहर के बावजूद उन्होंने इस सीट पर तत्कालीन कांग्रेसी सांसद फुरकान अंसारी को हराकर हंगामा मचा दिया था। इसके बाद से दुबे इस सीट पर अजय सांसद रहे हैं। 2009 के बाद 2014, 2019 और 2024 का चुनाव भी वो जीते। यहां से रिकॉर्ड लगातार चौथी बार सांसद बनने के लिए 6,93,140 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के प्रदीप यादव को 1,01,813 वोट से हराया था। झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर 4 बार सांसद बनने वाले वो पहले राजनेता हैं। निशिकांत दुबे का विवादों से करीबी नाता रहा है। खासतौर पर वो अपने बेबाक बयानों के लिए बेहद चर्चा में रहते हैं। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेबाक कमेंट करने से पहले भी कई बार उनके बयान चर्चित रह चुके हैं। संसद में इसी साल वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में प्रियंका गांधी के जाने और राहुल गांधी को तोता कहने को लेकर भी विवाद में फंसे थे और इससे पहले वो झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए संथाल परगने को अलग राज्य बनाने की मांग भी उठा चुके हैं, जिसकी वजह से संसद में हंगामा भी उठा था।